झारखंड प्रदेश मजदूरों का प्रदेश है, यहाँ से मजदूर पलायन करते थे। उस बिल में पूरा अधिकार केंद्र को है। भारत गणराज्य की भाजपा नेतृत्व वाली जन विरोधी केंद्र सरकार द्वारा देश की महत्वाकांक्षी रोजगार योजना मनरेगा को रद्द कर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण को जबरन पारित किए जाने के विरोध में झामुमो केंद्र समिति के निर्देशानुसार शनिवार को साहेबगंज में झारखंड मुक्ति मोर्चा साहेबगंज जिला समिति के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। यह धरना प्रदर्शन साहेबगंज जिला मुख्यालय स्थित स्टेशन चौक पर के समक्ष आयोजित की गई, जिसकी अगुवाई झामुमो जिला अध्यक्ष अरुण सिंह ने किया। बैठक का संचालन केंद्रीय समिति सदस्य संजय मिश्रा ने किया। धरना के दौरान केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई तथा मनरेगा योजना को अविलंब पुनः बहाल करने की मांग की गई। वहीं झामुमो जिलाध्यक्ष अरुण सिंह ने कहा कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन जी रामजी बिल आम जनता के हित में नहीं है। यह केंद्र की भाजपा सरकार जनता को अब हर योजनाओं से दरकिनार करने की साजिश रच रही है। केंद्र सरकार के द्वारा यह बिल पारित कर गरीबों और मजलूमों पर जुल्म ढाने वाला मानसिकता को झलकता है। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी इस बिल का विरोध करते हैं। यह सिर्फ नाम बदलने की राजनीति कर रहे हैं। वहीं झामुमो केंद्र समितियों सदस्यों ने भी सरकार के मनमाने निर्णय का विरोध दर्ज करवाया। इस संबंध में झामुमो के जिला अध्यक्ष अरुण सिंह एवं नजरुल इस्लाम से सुनिए क्या कहते हैं। दिवसीय धरना कार्यक्रम जो केंद्र द्वारा जी रामजी बिल पारित हुआ है, उसके खिलाफ आज जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यक्रम निर्धारित केंद्रीय समिति के निर्देशानुसार और बिल के बारे में आप मीडिया साथियों को भी जानकारी होगा, क्योंकि ये मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो 2005 से ही संचालित है और एक महत्वाकांक्षी योजना थी जिसमें पूरा केंद्र का अंश होता था। तो उस बिल को बदल कर कुछ महीने पहले या कुछ दिनों पहले जी रामजी बिल पारित किया गया। उस बिल में पूरा अधिकार केंद्र को है कि जहाँ भी अधिसूचित करेगी जिस क्षेत्र को, उसी में वो रोजगार मुहैया करेगी, उसी में योजनाओं का लाभ। साथ ही साथ पीक आवर जो कृषि के समय पीक आवर होता है, वो पीक आवर में जो 60 दिन का वो बंद कर दिया जाए। तो जो मान लीजिए कि जिनका कृषि आधारित है वो तो अपने खेतों में बाड़ों में काम करेंगे, लेकिन उससे जुड़े जो मजदूर हैं, कमज़ोर वर्ग हैं, जो रोज उनको मतलब उसी से उनका जीवन यापन चलता था, वो तो उससे महरूम हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर ये केंद्र द्वारा एक सोची सची साजिश है कि रोजगार के ना देने के आड़ में एक नया बिल पारित किया जाए। डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि ऐसी क्या आन पड़ी कि वैसे महत्वाकांक्षी योजना को मतलब बदलना पड़ा। डिमांड ये है कि जो पूर्व में योजनाएं चलती थी, एक महापुरुष जो महात्मा गांधी एक महापुरुष थे, उनके नाम पे चल रहे हैं, क्या आपत्ति है, उसको चालू रखा जाए और केंद्र द्वारा जो पैसा दिया जाता था 100% केंद्र द्वारा दिया जाए। अभी 18 दिसंबर को एक बिल लाया गया सरकार के द्वारा, जिसको जी रामजी के नाम से ये बिल लाया गया। और आपको ये भी मालूम है कि ये बिल जो है 18-20 वर्षों से चल रही एक महत्वाकांक्षी योजना जिसका नाम मनरेगा हुआ करता था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये योजना नहीं थी बल्कि ये देश का कानून था मजदूरों के लिए, लाखों मजदूरों के लिए, करोड़ों मजदूरों के लिए। इस कानून को एक तरह से कहिए केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने एक तरह से इसको इस कानून को ही ध्वस्त कर दिया है और एक नई योजना इसके नाम से
लाई गई है, जिस योजना के तहत कई खामियां ज़बरदस्त तरीके से इसमें शामिल किया गया है, जिसको हम लोग बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा उसको बर्दाश्त नहीं करेगी और इसीलिए आज पूरे राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में आज एक दिवसीय धरना हो रहा है इस बिल के विरोध में। बिल में जो खामियां हैं वो पहली खामी ये है कि इस बिल में पहली बात ये है कि केंद्र अधिसूचित करेगी, केंद्र जो है ये संसूचित करेगी कि किस किस प्रदेशों में किस किस जिले में ये योजना चलाई जाए। दूसरा खामी ये है कि इस योजना को कंप्लीट, मनरेगा योजना को कंप्लीट जो है केंद्र सरकार चलाती थी और अब इस योजना को 60% जो है भारत सरकार और 40% राज्य सरकार देगी, तब ये योजना चलेगी। तीसरी खामी ये है कि राष्ट्रीय परिषद, संचालन परिषद का गठन होगा, तब ये योजना चलाई जाएगी। इस तरह से कई खामियां हैं जिन खामियों का हम लोग विरोध करते हैं। चूँकि झारखंड प्रदेश मजदूरों का प्रदेश है, यहाँ से मजदूर पलायन करते थे और इस मनरेगा की वजह से हमारे बहुत सारे मजदूर, लाखों मजदूर जो है बाहर नहीं जाते थे। अब ये स्थिति पैदा हो गई है कि हमारे मजदूर बाहर ही जाएंगे, कोई उनका और आसरा नहीं रह गया है। इसलिए इस बिल का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और पूरे राज्य में इसका विरोध किया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करती है। धन्यवाद।